नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं देववाणी, जहां आपको मिलती है भक्ति और ज्ञान की पवित्र आवाज। नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक बहुत ही खास, बहुत ही रंगीन त्योहार के बारे में, नवरात्रि। और हम जानेंगे कि इसके पीछे की कहानी क्या है, दुर्गा और महिषासुर की वो महान कथा। तो चलिए सबसे पहले सबसे बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये नवरात्रि मनाई क्यों जाती है? इन 9 रातों के जश्न के पीछे की असली वजह क्या है? वैसे एक हिंट तो हमें इसके नाम में ही मिल जाता है, नवरात्रि। मतलब नव और रात्रि यानी 9 रातें। और ये 9 रातें देवी दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों को समर्पित हैं। लेकिन ये जो कहानी है ना, ये किसी जश्न से शुरू नहीं होती। नहीं, इसकी शुरुआत होती है एक बहुत बड़े संकट से। एक ऐसा संकट जिसे पैदा किया था एक शक्तिशाली और घमंडी असुर ने, और उसका नाम था महिषासुर। एक बहुत ही ताकतवर असुर राजा जो अमर होना चाहता था, और इसके लिए उसने सालों तक कठोर तपस्या की। और पता है उसने वरदान क्या मांगा? कि मेरी मौत सिर्फ और सिर्फ एक स्त्री के हाथों से हो। क्यों? क्योंकि उससे पूरा यकीन था कि कोई भी स्त्री इतनी शक्तिशाली हो ही नहीं सकती कि उसे हरा सके। और बस इसी घमंड के साथ उसने अपना आतंक का राज शुरू कर दिया। वो खुद को अजय मानने लगा था। और फिर क्या था? उसने पूरी कायनात में हाहाकार मचा दिया। पहले पृथ्वी पर कब्जा किया, फिर स्वर्ग पर भी हमला बोल दिया, और यहाँ तक कि देवताओं को भी हराकर वहां से भगा दिया। तो अब सोचिए, जब देवता खुद हार गए, हर तरफ बस अंधेरा और डर था, तब इस संकट से निकलने के लिए एक दिव्य शक्ति की जरूरत आन पड़ी। तब अपनी सारी उम्मीदें खो चुके देवताओं ने अपनी पूरी शक्ति को एक साथ मिलाया। ब्रह्मा, विष्णु, शिव तीनों की दिव्य ऊर्जा जब एक हुई तो उनके क्रोध और तेज से एक जबरदस्त प्रकाश पैदा हुआ, और उसी प्रकाश से जन्म हुआ एक अद्भुत शक्तिशाली शक्ति का। और ये शक्ति थी माँ दुर्गा। उनके तेज से, उनकी चमक से पूरा ब्रह्मांड रोशन हो गया। और उनके जन्म का, उनके अवतरण का सिर्फ एक ही मकसद था, महिषासुर का अंत। अब युद्ध की तैयारी शुरू हुई। हर एक देवता ने माँ दुर्गा को अपना सबसे शक्तिशाली अस्त्र दिया। शिव जी ने अपना त्रिशूल दिया, विष्णु जी ने चक्र, इंद्र ने वज्र, वरुण देव ने शंख, और अग्नि देव ने अपनी शक्ति। इतना ही नहीं, हिमालय ने उन्हें सवारी के लिए एक पराक्रमी सिंह भी भेंट किया। तो अब माँ दुर्गा पूरी तरह से तैयार थीं, हर अस्त्र शस्त्र से लैस। और फिर उन्होंने महिषासुर को ललकारा, और यहीं से शुरू हुआ वो महायुद्ध जो इतिहास में अमर हो गया। ये लड़ाई कोई 1-2 दिन नहीं चली, पूरे 9 दिन और 9 रातें। और सबसे खास बात यह है कि हर दिन माँ दुर्गा ने एक अलग रूप धारण किया। जैसे पहले दिन शैलपुत्री, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी। और यही वजह है कि नवरात्रि में हम उनके 9 रूपों की पूजा करते हैं। तो 9 दिनों के इस घमासान युद्ध के बाद आखिरकार वो दिन आ ही गया, फैसले का दिन। 10वें दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध कर दिया, और इसी के साथ उस असुर के आतंक का, उसके अत्याचार का हमेशा हमेशा के लिए अंत हो गया। और यही जो 10वां दिन था, इसे हम आज भी मनाते हैं विजयदशमी के रूप में। इसका मतलब ही है विजय का 10वां दिन। ये दिन सिर्फ एक जीत का दिन नहीं है, ये धर्म की विजय का प्रतीक है। तो देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ एक लड़ाई की कहानी नहीं है, ये एक प्रतीक है। महिषासुर की हार मतलब बुराई की हार, और माँ दुर्गा की जीत मतलब अच्छाई की जीत, अत्याचार का अंत और धर्म की विजय। और इसीलिए नवरात्रि सिर्फ कहानी सुनने का त्योहार नहीं है, असल में ये एक मौका है आत्मशुद्धि का, भक्ति का। ये त्योहार अपनी अंदर की ऊर्जा को, अपनी हिम्मत और शक्ति को जगाने का उत्सव है। और यही इस पूरे त्योहार का सबसे गहरा, सबसे खूबसूरत संदेश है। ये हमें सिखाता है कि जो शक्ति माँ दुर्गा में है, जो दुनिया की रक्षा कर सकती है, वैसी ही एक शक्ति हर इंसान के अंदर छिपी होती है। बस जरूरत है उसे पहचानने की, उसे जगाने की। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि ऐसी धार्मिक और